हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई 2021 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वैसे हम डिस्कस करेंगे 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहली न्यूज़ है उत्तराखंड से। तीरथ सिंह रावत रिजाइन एज उत्तराखंड सीएम मंथ आफ्टर टेकिंग ओथ। तो उत्तराखंड के सीएम थे तीरथ सिंह रावत। ये जो आप देख रहे व्यक्ति, ये है तीरथ सिंह रावत। ये 4 महीने से उत्तराखंड के सीएम थे। ये बीजेपी से है। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है उत्तराखंड की सीएम की पोस्ट से। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन वहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य को दिया है। इस तरह से इन्होंने रिज़ाइन किया है और अपना रेजिग्नेशन दिया है उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य को। इनकी जगह जो नए सीएम बने हैं वो भी बीजेपी से है और उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो आपको ये नाम याद रखना है। नए सीएम है पुष्कर सिंह धामी और वहाँ की गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। आगे चलते हैं। उत्तराखंड मैप पे यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ये भी हमें याद रखना है। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है वो है अल्पाइन मस्क डियर। वैसे ही उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है वो हिमालयन मोनल है। कई बार एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं कि किसी स्टेट का स्टेट एनिमल कौन है या फिर कोई स्टेट बर्ड कौन है। तो हमें याद रखना है उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्क डियर और स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल। तो चलते हैं सेकेंड न्यूज़ की तरफ। जो 3 जुलाई की सेकेंड न्यूज़ है वो किक बॉक्सिंग से रिलेटेड है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन गेट्स गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन। तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को गवर्नमेंट का रिकग्नाइजेशन मिल गया है। वाको का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। वैसे वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन है, ये एफिलेटेड है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वाको को। और वाको जो है वो अपेक्स बॉडी है किक बॉक्सिंग की। वैसे वाको जो है मेंबर बन चुका है ओलंपिक फैमिली का। पहले ये ओलंपिक फैमिली का टेम्पररी मेंबर था। पिछले महीने ही ये ओलंपिक कमेटी का परमानेंट मेंबर बन चुका है। आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जब भी ओलंपिक का नाम आता है तो अभी 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो आपको ये जो रिंग्स है 5 कलर के, इन्हें याद रखना है। इनका कलर भी याद रखना है। चलते हैं थर्ड न्यूज़ की तरफ जो है ओलंपिक्स से रिलेटेड ही। थर्ड न्यूज़ है ओलंपिक्स से रिलेटेड और स्विमिंग से रिलेटेड। भारत की माना पटेल इंडियन फर्स्ट फीमेल स्विमर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स जो ऑलरेडी डिलेड है ऐसा हम कह सकते हैं, वो टोक्यो में होने वाले हैं। टोक्यो आता है जापान में। और इसके लिए पहली जो फीमेल स्विमर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका नाम है माना पटेल। ये है माना पटेल। और इनके बारे में किरण रिजिजू जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट भी किया था। बैकस्ट्रोक स्विमर माना पटेल हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल एंड थर्ड इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो 2020। आई कॉन्ग्रेचुलेट माना हु क्वालिफाइड थ्रू द यूनिवर्सिटी कोटा। वेल डन। तो यूनिवर्सिटी कोटा से उनका क्वालिफिकेशन है। जैसे इन्होंने कहा है कि थर्ड इंडियन स्विमर है जो क्वालिफाई की, फर्स्ट फीमेल लेकिन थर्ड इंडियन। तो इसके अलावा 2 मेल स्विमर होने चाहिए जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया है। वो है श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश। ये दोनों ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ये भी स्विमर है लेकिन ये मेल है और माना पटेल पहली फीमेल स्विमर है। वैसे टोक्यो आता है जापान में और जापान है मैप पर यहाँ। जापान है की कैपिटल है टोक्यो। तो ये थी सेकेंड न्यूज़ जो आती है बेसिकली ओलंपिक्स से रिलेटेड और स्विमिंग से रिलेटेड। याद रखिएगा माना पटेल पहली फीमेल स्विमर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए। एक और बात करते हैं कि हमारे थर्ड न्यूज़ को लेके भी और हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेके। जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो है किरण रिजिजू। ये जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहे हैं इनका नाम है किरण रिजिजू। इन्हें याद रखिएगा। उन्होंने एक और ट्वीट किया था, आई कॉन्ग्रेचुलेट दत्ती चंद ऑन क्वालिफाइंग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स थ्रू हर वर्ल्ड रैंकिंग इन बोथ 100 मीटर एंड 200 मीटर। तो दत्ती चंद, ये जो मैम आपके सामने दिख रही है इनका नाम है दत्ती चंद। इन्होंने भी क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, लेकिन ये रनिंग में है 100 मीटर एंड 200 मीटर रनिंग के लिए।
तो ये भी याद रखिएगा। तीसरी न्यूज़ है दत्ती चंद, इन्होंने भी क्वालिफाई किया है रनिंग में और 200 मीटर एंड 100 मीटर रेस के लिए। जो फोर्थ न्यूज़ आता है वो आता है अफ़गानिस्तान से। यूएस ने अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है और हाल ही में यूएस मिलिट्री लीव्स अफ़गानिस्तान बाग्राम एयर बेस आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद यूएस मिलिट्री ने बाग्राम नाम की अफ़गानिस्तान की एक जगह है वहाँ से अपने मिलिट्री को हटा लिया है। द एयरफील्ड वॉज हैंडेड ओवर टू अफगान नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस इन इट्स एंटायरली। कुछ महीने पहले मतलब पिछले महीने यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ये जो व्यक्ति आपके सामने इनका नाम है जो बिडेन, और ये जो व्यक्ति है ये है इनका नाम है अशरफ घानी। आप तो जानते हैं जो बिडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट है, वैसे ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ घानी। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम अगले महीने यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। तो आप अपने फ्यूचर के बारे में समझ लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि क्या होगा जब अफ़गानिस्तान से यूएस ट्रूप्स रिमूव हो जाएंगे तो वहाँ पे आतंकवादियों का कब्जा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो यूएस मिलिट्री ने था 9/11 के बाद इस जगह से अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चालू किया था। तो ये है अफ़गानिस्तान। भारत के नक्शे से देखा जाए तो ये हमारा इंडिया, बाजू में आता है पाकिस्तान और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल और ये जो जगह है ये है बगराम एयर बेस और यहाँ से यूएस ने अपने ट्रूप्स रिमूव किए हैं। जैसे यहाँ से ट्रूप्स रिमूव होंगे, हो सकता है अफ़गानिस्तान की आर्मी ठीक से अगर टैकल नहीं कर पाई तो यहाँ पे भी टेररिस्ट का कब्जा हो सकता है। ऐसे ही होता आया है। आगे चलते हैं फिफ्थ न्यूज़ की तरफ। जो फिफ्थ न्यूज़ आती है वो आती है एलआईसी से। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एलआईसी के चेयरमैन जो कि फिलहाल है एमआर कुमार, एलआईसी के चेयरमैन का रिटायरमेंट एज बढ़ा दिया गया है और ये बढ़ा के कर दिया है 62 ईयर्स। गवर्नमेंट एक्सटेंड सुपर एनुएशन एज ऑफ एलआईसी चेयरमैन टू अप टू 62 ईयर्स। और ये जो किया है वो अमेंडमेंट किया है एक लॉ में, अमेंडमेंट टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ रेगुलेशन 1960 एक्ट। इस एक्ट में अमेंडमेंट करके एलआईसी के चेयरमैन का रिटायरमेंट एज जो है बढ़ा दिया गया है 62 ईयर से। पहले ये 60 था, बाकी जो पीएसयू है उसमें भी 60 ईयर्स ही है, लेकिन अभी एलआईसी आईपीओ लॉन्च करने के मूड में है, ऐसा हम कह सकते हैं, या गवर्नमेंट का मूड है। तो इन्होंने इनका जो सुपर एनुएशन एज है मतलब रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दिया है 62 ईयर्स तक। और आगे बात करते हैं एलआईसी की। वैसे एलआईसी को पूरी तरह से ओन करती है गवर्नमेंट ये आता है गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो आपको याद रखना है एलआईसी जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। एलआईसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और आगे एलआईसी की जो स्थापना हुई थी बेसिकली वो हुई थी 1 सितंबर 1956 में। ये ईयर याद रखना। एसबीआई का है 1955, तो एलआईसी का है 1956, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी आती है पेपर में, क्रोनोलॉजी अरेंज करिए किसका एस्टेब्लिशमेंट पहले हुआ है किसका बाद में, तो आपको याद रखना है। एसबीआई का है 1955 और एलआईसी का है 1956। बेसिकली नेशनलाइजेशन है एसबीआई का 1955 में, तो इसका याद रखिएगा 1956। और जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1956 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो 245 इंश्योरेंस कंपनी को उस वक्त नेशनलाइज किया गया एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज़ भी उसमें नेशनलाइज की गई, तब जाके एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बना। तो ये था न्यूज़ एलआईसी को लेके, जहाँ पे हमने बताया कि एलआईसी के चेयरमैन का रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स कर दिया गया है। जो 6 न्यूज़ आता है वो आता है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को लेके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेके। क्या लिखा गया है, India's forex reserve rise to lifetime high of $609 billion। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत हाई पहुंच गया था। लाइफ टाइम में पहली बार इतनी ऊंचाइयों को छुआ है इसने, $609 बिलियन का। आरबीआई के डेटा के अनुसार ये न्यूज़ है, आरबीआई ने हाल ही में डेटा रिलीज़ किया, उसमें ये पता चला। और ये इंक्रीज़ क्यों हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है द इंक्रीज इन अ फॉरेक्स रिजर्व वाज ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन फॉरेन करेंसी असेट
फॉरेन करेंसी एसेट के बढ़ने के कारण ये जो राइज है वो हुआ है। कौन सी फॉरेन करेंसी एसेट है? फॉरेन करेंसी एसेट में आता है यूएस डॉलर की टर्म में ये गिनी जाती है, लेकिन है यूरो, पाउंड, येन। यूरो आप जानते हैं कहाँ की है, तो यूरो आता है यूरोप की, पाउंड आता है यूके का और येन आता है जापान की। इनमें राइज हुआ है भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, इन करेंसियों का राइज हुआ है, जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 609 बिलियन लाइफ टाइम हाई पहुंच चुका है। इसके अलावा हमारा गोल्ड रिजर्व जो है वो भी बढ़ गया है बाय 365 मिलियन, तो कितना हो गया 36.296 बिलियन हो गया है हमारा गोल्ड रिजर्व भी, और इसके कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ गया है 609। इसके अलावा स्पेशल ड्राइंग राइट जो होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में उसका नाम इंक्लूड नहीं किया है। तो याद रखिएगा ये हमारा लाइफ टाइम हाई है 609 बिलियन डॉलर, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इतना बढ़ गया है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी 6वीं न्यूज़ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, और ये स्लीप को देखिए, इसके देखने से आपकी किस्मत ज़रूर बदलेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।